नमस्कार। भोजन की दुनिया में आपका स्वागत है। जिंदगी में कर्म जरूरी है और कर्म अगर प्रेम के साथ किया जाए तभी कुछ हो सकता है। बिना प्रेम के द्वारा किया गया कोई भी कर्म फलीभूत नहीं होगा। प्रेम का मतलब होता है निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, समर्पण। बिना समर्पण के, बिना कर्तव्य निष्ठा के किया गया काम सफल नहीं होता है। कर्म बिना जीवन जीवन नहीं है। व्यक्ति को कुछ न कुछ करना ही करना है। परिश्रम करना भी कर्म है और आलस्य करना भी कर्म है। दोनों जरूरी है। दौड़ना भी कर्म है और विश्राम करना भी कर्म है। कर्म का लक्ष्य क्या है, यह महत्व रखता है। क्या करना है आपको, यह महत्व रखता है। आलस्य करने से अगर लक्ष्य फलीभूत होता है तो वो आलस्य नहीं है। आलस्य कर्म है, ऐसा किया गया कर्म कर्म है, ऐसा किया गया आलस्य कर्म है। विश्राम तभी संभव है जब व्यक्ति ने श्रम किया हुआ है। अगर व्यक्ति श्रम नहीं किया हुआ है, व्यक्ति श्रम करके थका हुआ नहीं है, तो विश्राम विश्राम नहीं है, वह हराम है। समझ गए? अगर आप थके हुए नहीं हैं और विश्राम कर रहे हैं तो वह विश्राम नहीं है, वह बेकार है। उसको हराम भी कहा जा सकता है। अगर मांसपेशियाँ और परिस्थितियाँ आपको थका चुकी हैं तभी विश्राम करिए, वरना विश्राम मत करिए। अपना जो काम कर रहे हैं काम में लगे रहिए और तब तक विश्राम मत करिए जब तक कि आपका काम पूरा नहीं हो जाए। क्योंकि विश्राम करने से शांति प्राप्त होती है, एक नई ऊर्जा मिलती है और एक शरीर को नया पोषण मिलता है, शरीर संपोषित होता है। इसलिए विश्राम किया जाता है और विराम भी इसीलिए लिया जाता है ताकि एक नई ऊर्जा मिले, एक नया उत्साह मिले। तो अगर आप सिर्फ आराम ही करेंगे तो ऊर्जा मिलेगी, उत्साह मिलेगा, तो करेंगे कुछ नहीं तो फिर उत्साह भी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वह आराम जो है बीमारी बन जाएगा, वह आलस्य जो है रोग बन जाएगा, बेकार हो जाएगी ज़िंदगी। इसलिए आराम करिए, लेकिन थक कर के आराम करिए, ऐसे मत आराम करिए। जब थके हुए रहिएगा, आराम करिएगा तो वह प्रेम हो जाएगा आपका और कर्म के प्रति आपकी निष्ठा बढ़ेगी और किया गया कर्म प्रेम हो जाएगा। बिना मेहनत किए हुए आदमी काम करता है तो क्या है, वह प्रेम नहीं रहता है, बेकार हो जाता है। थक कर, कहा जाता है कि पसीने में जो नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं और पानी में जो नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं। तो थक कर के आराम करिए, वह विश्राम जो है शरीर को शांति देगा, शरीर में नई ऊर्जा देगा और शरीर में नया पोषण देगा। वरना बिना थके हुए सिर्फ विश्राम ही करेंगे तो फिर विश्राम विश्राम नहीं रहेगा, वो बेकार हो जाएगा। विश्राम का महत्व तब है, ज्ञान का महत्व तब है, लक्ष्य का महत्व तब है, आनंद का महत्व तब है, प्रेम का महत्व तब है जबकि उसके द्वारा किया गया कार्य जो है सफल हो, प्रेमपूर्ण हो। प्रेम ही ज्ञान का फल है, प्रेम ही जो है ज्ञान का फल है, प्रेम ही विश्राम का फल है। थक करके अगर आप विश्राम करते हैं, उससे आपको आनंद मिलता है तो वही असली अर्थों में विश्राम है। और नहीं तो विश्राम करने के बाद आपको दुख होता है कि विश्राम किए गाड़ी छूट गई, विश्राम किए ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो वह विश्राम विश्राम नहीं है, वह विश्राम विष है, पॉइजन है, बेकार है। प्रेम ही आनंद का फल है, प्रेम ही विश्राम का फल है, प्रेम ही परिश्रम का फल है, प्रेम ही जगत के कर्मों के लक्ष्यों का केंद्र बिंदु है। समझ गए? प्रेम ही जगत के कर्मों का लक्ष्य बिंदु है। योग का, कर्म का, ज्ञान का, क्रियाशीलता का, क्रियाहीनता का, विश्राम का, उत्थान का, विराम का, अनुसंधान का, सभी के विस्तार के लिए, सभी के शुभारंभ के लिए हर काम में प्रेम के आधार को ही महत्व दिया गया है। प्रेम के आधार का उभार ही जिंदगी का द्वार है। बिना प्रेम के उभार के, बिना प्रेम के आधार के जिंदगी का कोई भी काम सफलभूत नहीं हो सकता है, कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है। बिना अपने काम से प्रेम किए हुए कोई ड्राइवर वाहन नहीं चला सकता है। बिना अपने काम से प्रेम किए हुए कोई सफाई कर्मचारी गंदगी को नहीं साफ कर सकता है। बिना अपने काम से प्रेम किए हुए कोई रोटी बनाने वाला रोटी नहीं बना सकता है। बिना अपने काम से प्रेम किए हुए कोई हथौड़ा नहीं चला सकता है। बिना अपने काम से प्रेम किए हुए कोई रिक्शा वाला रिक्शा नहीं चला सकता है। बिना अपने काम से प्रेम किए हुए चूल्हे की धधकती आग में बैठ करके कोई भी आदमी रोटी नहीं सेक सकता है।
समझ गए। चाहे वह घर के लिए रोटी बना रहा हो या बना रही हो, या होटल के लिए रोटी बना रहा हो या बना रही हो, जब तक उसको अपने काम से प्रेम नहीं रहेगा तब तक नहीं करेगा। लोग लोहे की, चिमनी की, भट्ठी की धधकती हुई आग में काम करते हैं, जलते हुए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रेम है। प्रेम किससे है? प्रेम अपने परिवार से है। परिवार से है इसलिए करते हैं कि नहीं करेंगे तो बच्चा खाएगा क्या, है कि नहीं। साइकोलॉजिकल ज़िंदगी तो सबकी है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो सबका है। रोटी कपड़ा में जी रहा है आदमी, जो जीने वाला है। तो वही तरह के लोग होते हैं, खाएंगे कि खाएंगे क्या खाएंगे, और एक है कि क्या खाएंगे साहब, क्या खाएंगे, है कि नहीं। एक है कि क्या खाएंगे, रो रहे हैं क्या खाएंगे कल, और एक है कि क्या खाएं, क्या खाएंगे। दो ही तरह के लोग होते हैं, दो ही तरह के लोग होते हैं, तीसरे तरह के लोग नहीं होते हैं। समझ गए। तो प्रेम से तर रहकर ही कोई अपनी कर्तव्य निष्ठा को शुरू कर सकता है। प्रेम से तर रह करके ही कोई अपनी कर्तव्य निष्ठा को बढ़ा सकता है, उभार सकता है। प्रेम से तर रहकर ही कोई अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभा सकता है। प्रेम के फलीभूत होकर ही कोई जीवन के क्रियाकलापों को निभा सकता है। प्रेम ही जिंदगी के क्रियाकलापों का आधार है। प्रेम के लक्ष्य को जीवन में आत्मसात करते हुए ही जिंदगी को सुखमय रूप से जिया जा सकता है। आनंद से समाज में एक नया सूत्र का प्रादुर्भाव होता है। आनंद ही जीवन का आधार है। आनंद 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 जिससे कि सुख मिले, ऊर्जा मिले, उत्साह मिले। तो किया गया कर्म जो है प्रेम के साथ करेंगे, आप खुशी के साथ करेंगे, अपनी निष्ठता के साथ करेंगे, अपनी निष्ठा समझ के करेंगे, तो आपको उस काम से प्रेम हो जाएगा। वरना बिना प्रेम हुए कोई भी काम करेंगे आप तो फिर उसमें सफल नहीं होंगे। अपने काम से प्रेम करने वाला, अनुसंधान करने वाला ही अनुसंधान कर लेता है, किसी चीज़ को सर्च कर लेता है, कोई अनुसंधान कर लेता है। अनुसंधान करता जो है अपने काम से प्रेम रखता है, अनुसंधान से प्रेम रखता है, फिर भी लाख असफलताओं के बावजूद भी वह सफलता प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि वह अपने काम से प्रेम करता है। अगर वह अपने काम से प्रेम नहीं करेगा, नहीं किया रहेगा, तो उसका कोई अनुसंधान सफल नहीं होगा, कोई रिसर्च कामयाब नहीं होगी उसकी, हार जाएगा, पहले ही थक जाएगा, है कि नहीं। तो आधार प्रेम ही है। खोज का आधार, अनुसंधान का आधार, इन्वेंशन का आधार, डिस्कवरी का आधार प्रेम ही है। प्रेम पूर्वक किया गया कर्म ही आधार है। आप अपना काम प्रेम पूर्वक करिए, अपने काम में प्रेम करिए, अपने काम को प्रेम पूर्वक करिए, जो काम कर रहे हैं उसमें आनंद लीजिए, वही जीवन का आधार है। और उसी से आप जो है बढ़ेंगे आगे। ईश्वरीय शक्ति, बौद्धिक शक्ति, मौलिक शक्ति, आत्मिक शक्ति सभी कुछ तभी झलकती है जब व्यक्ति सहज रूप में रहकर अपने स्वभाव में विचरते हुए प्रेम पूर्वक अपने हाथ में लिए गए कोई भी काम को करता है। प्रेम पूर्वक अपने हाथ में लिए हुए काम को करता है, तभी सफलता मिलती है। सभी कर्मों का फल एक चेष्टा ही है, और बिना प्रेम पूर्वक चेष्टा युक्त किया गया कर्म सफलीभूत नहीं होता है। बिना किसी चेष्टा के किसी भी काम को नहीं किया जा सकता है, और किसी भी काम के फल को नहीं पाया जा सकता है बिना चेष्टा के। चेष्टा करिएगा तब तो काम करिएगा, नहीं चेष्टा करिएगा तो फिर काम कैसे करिएगा, है कि नहीं। तो बिना किसी लक्ष्य के किसी भी वस्तु या स्वरूप की प्राप्ति संभव नहीं है। एक लक्ष्य तो रखना पड़ेगा, गोल बनाना पड़ेगा। कहाँ जाना है भाई, कौन सी गाड़ी पकड़नी है, गोल है, लक्ष्य है। बिना लक्ष्य का तो कुछ होने वाला नहीं है कि नहीं। तो प्रेम पूर्वक लक्ष्य का निर्धारण करिए, उस लक्ष्य में जिसमें कि आपको प्रेम मिले, आनंद मिले, शांति मिले। और आनंद में शांति कब मिलेगी? जबकि आप थके हुए रहेंगे और विश्राम करेंगे, उस काम को करते करते थक जाएंगे और विश्राम करेंगे, और विश्राम का आपको सुख समझ में आएगा, वही काम आपका आनंदमय हुआ, ऊर्जामय हुआ, प्रेम पूर्वक हुआ। अरे तो काम कर रहे हैं, काम करते करते थक गए, उब गए, तो उसके बाद आराम करिएगा तो उसमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, कोई उत्साह नहीं मिलता है। प्रेम प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक अपने कर्तव्यों और अपनी दुनियादारी से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से, अपनी पहचान से प्रेम पूर्वक, प्रेम करते हुए जुड़े रहिए। अपने जड़ से प्रेम पूर्वक जुड़े रहिए, जहाँ से हैं आप वहाँ से प्रेम पूर्वक जुड़े रहिए। जड़ से प्रेम पूर्वक जुड़े रहिए। नहीं जुड़िएगा तो फिर क्या होगा, रूट जो है निकल जाएगा बाहर, तो सूट जो है सूख जाएगा, है कि नहीं। तो रूट में
ये ज़मीन का जुड़ाव ज़रूरी है, प्रेम पूर्वक ज़मीन का जुड़ाव ज़रूरी है, वरना रूट जो है वो सूट हो जाएगा, सूख जाएगा। रूट निकल जाएगा तो तना जो है सूट जो है सूख जाएगा तो फिर ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। समझ गए? सब कुछ उन्हीं लोगों ने पाया है, सब कुछ उन्हीं लोगों ने पाया है जिन्होंने अपने कर्मों से प्रेम किया हुआ है, प्रेम किया है। प्रेम ही ज्ञान है, प्रेम ही ध्यान है, प्रेम ही मार्ग है, प्रेम ही फल है। और जीवन को प्राप्त करने के लिए, जीवन में आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रेम ही के इर्द गिर्द घूमना है, प्रेम ही के इर्द गिर्द घूमना है। हर कर्म प्रेम के साथ किया जाना जरूरी है। प्रेम ही ज्ञान है और निष्ठापूर्वक प्रेम के साथ किया गया कर्म ही सफलता देता है, आनंद देता है। प्रेम मार्ग है। अपने काम से प्रेम करिए, अपने काम को निष्ठा के साथ करिए, अपने काम को प्रेम पूर्वक करिए। जब तक आप अपने काम को प्रेम पूर्वक नहीं करेंगे, जब तक अपने काम से आप प्रेम नहीं करेंगे, तब तक आप जो हैं जीवन में सफल नहीं होंगे। अतः मेरी आपसे गुजारिश है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो है अपने काम से प्रेम करिए, अपने काम को प्रेम पूर्वक करिए। तब आपकी ज़िंदगी प्रेममय होगी, आनंदमय होगी, शांतिमय होगी और जीवन में एक नया उत्साह आएगा और जीवन में एक नई क्रांति आएगी। इसी के साथ नमस्कार। और आप जो हैं भूषण की दुनिया को ये क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और कुछ अगर आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो आप उसका कमेंट में कुछ हमको बता भी सकते हैं। तो ठीक है, नमस्कार।